बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ 2x⁴ + 3x² - mx+2 इज़ डिवाइडेड बाय x-1, देन रिमाइंडर इज़ 6, फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो हमने क्या करना है, हमें एक पोलिनोमियल दे दिया गया हुआ है और उसके थ्रू हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने p(x) के इक्वल लेट करना होता है। हमारा जो फर्स्ट पोलिनोमियल होता है उसको p(x) के इक्वल लेट करेंगे हम, और जो सेकंड पोलिनोमियल होता है उसको 0 के इक्वल रखना है हमने। x-1 = 0। तो x = क्या हो जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास x = 1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आप जहाँ जहाँ पे आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल में x है उधर आपने 1 पुट करना है। तो 1 पुट करेंगे, हमारे पास p(1) = 2 × 1⁴ + 3 × 1⁴ - m × 1 + 2। तो p(1) या इसको p(x) भी बोल सकते हो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 3 - m + 2। तो यहाँ पे अगर आगे फिर क्या होगा जी, 2 + 3 5 + 2 7 - m। ठीक है जी। अब इसको p(1) रखो या p(x), वो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमें रिमाइंडर दे दिया गया हुआ है। रिमाइंडर बेसिकली क्या है, p(x) है, वो किसके इक्वल है, 6 के। हमें p(x) किसके इक्वल रख देना है, 6 के इक्वल। तो वो हमने क्या किया, 6 के इक्वल रखा। 6 = 7 - m। तो ये 7 इधर प्लस है तो इधर आगे क्या हो गया, -6 - 7 = -m। और 7 में से 6 निकालो तो -1 = -m, माइनस माइनस से कट गया, और m = क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन में यही गिवन था कि हमें क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ p(x) = x⁴ + 3x4 - 2x³ - 7x² + 8x + 10, देन फाइंड p(-2)। अब देखो ऊपर आपको अगर गिवन में आप देखो तो p(x), इसको अगर मैं लिखूं p(x) = p(-2), मैं अगर कंपेयर करूं तो x = -2 आ रहा है। ठीक है जी। तो इट्स मीन आपने क्या करना है, जिधर जिधर x है उधर -2 पुट कर देना है। -2⁵ + 3 × -2⁴ -2 × -2³ -7 × -2² + 8 × -2 + 10। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या हो जाता है, 2⁵ क्या होता है, 32। जबकि 5 अब आपके पास क्या है, ऑड में है, तो ऑड में हमेशा -7 आएगा। -32 + 3 एज इट इज़ 2⁴ क्या होता है जी, 16। इवन में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 × 2⁵ 8 होता है, -7 आएगा। -7 × 2⁴ 2 × 4 आ जाएगा, + 8 × -2 एज इट इज़ ही +10। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो -32, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, प्लस माइनस माइनस प्लस 8 2 टाइम 16, -7 4 टाइम 28, माइनस प्लस माइनस 16 + 10। तो ये 16 + 16 और -16 कट गया आपके पास, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 48 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 28 + 32 60 + 10, और 48 - 60 तो -12 + 10, और -12 + 10 क्या बचा आपके पास, 2। तो p(-2) किसके इक्वल, -2 के इक्वल, ये आपके पास रिक्वायर्ड था। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, सम जीरोज आर गिवन, फाइंड द रिमेनिंग जीरोज फॉर ईच पोलिनोमियल। आपको कोई पोलिनोमियल दिया जाएगा और कुछ जीरोज दिए जाएंगे। जीरोज बेसिकली फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर दिए जाते हैं तो आपको दूसरे फैक्टर फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन था x³ - 5x² - x + 5, और 0 दे दिया आपको 1, क्या दे दिया गया, एक 1 दे दिया गया। तो आपके पास सोल्यूशन में आपके पास क्या है, x³ - 5x² - x + 5
तो यहाँ पे एक्स क्यूब और 5x स्क्वायर में देखो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 5। तो x माइनस 5 क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे a आपके पास क्या है, x, b आपके पास क्या है, 1। तो आपने चेंज कर देना है, क्या हो जाएगा, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 5, इसको 0 के इक्वल रख दिया। तो फिर तीनों को अलग अलग 0 के इक्वल आपने रखना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, x माइनस 1 था तो माइनस उधर जाके प्लस 1 हो गया, प्लस 1 था इधर आके माइनस हो गया, इधर माइनस 5 था तो इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस 5 हो गया। ठीक है जी। तो 1 माइनस 1 5 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो आपके पास जो पोलिनोमियल बाकी जो ज़ीरोज़ थे वो आ गए 1 माइनस 1 एंड 5। ठीक है जी। इसी तरह इसका अगर सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड आपको माइनस 2 एक ज़ीरो दे दिया है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास ये कॉमन नहीं आ रहे तो हमने क्या करना है, जिसमें कॉमन ना आ रहा हो तो हम आपको बाय सिंथेटिक डिवीजन करना होता है, बाय सिंथेटिक डिवीजन आप करोगे। ठीक है जी। तो वो क्या होती है, जो पोलिनोमियल के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो लिखते हैं और आपके पास जो ज़ीरोज़ होता है वो बाहर आता है। ठीक है जी। एक्स क्यूब के साथ क्या था 1, एक्स स्क्वायर के साथ क्या माइनस 1 और एक्स के साथ क्या माइनस 5 एंड प्लस 2 और ज़ीरो क्या था आपके पास माइनस 2, 1 एज इट इज़ ही डाउन आ जाता है और माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6 में से 5 निकालो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहे तो आपने क्या यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या होता है जी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आपने a b c इसमें रख लेने हैं, तो उसको यूज़ करते हुए आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। a आपके पास क्या है 1, b क्या है माइनस 3, c क्या आ गया आपके पास 1 एंड b क्या आपके पास माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ए और सी दोनों 1 1 थे डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए आपके पास क्या था 1, तो आपने क्या रखा 1। ठीक है जी। तो देन इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 टाइम 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम देखें तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 2। तो ये आपके पास जो आ रहा है ये आपके पास रिक्वायर्ड ज़ीरो था आपके लिए। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रही है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो आपके इसका तीसरा पार्ट जो है वो है x पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और इसके जो ज़ीरोज़ हैं 1 एंड माइनस 2 आर द ज़ीरोज़, दो ज़ीरोज़ दे दिए गए हैं और आपको कितने फाइंड करने हैं। एक बात याद रखना, जिसकी जितनी पावर होगी उतने ज़ीरोज़ आपको चाहिए। तो इसकी पावर 4 है, इट्स मीन आपको ज़ीरोज़ भी 4 चाहिए और 2 आपको गिवन है, 2 आपको फाइंड करने। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, इसका आपने यहाँ पे देखना होता है कि अगर तो कॉमन आ रहे हैं तो आपने इसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास अगर 4 टर्म्स होती या 6 होती तो आप तीनों दो में से कॉमन ले सकते थे, लेकिन आपके यहाँ पे 5 टर्म्स हैं तो इट्स मीन ये यहाँ से इससे नहीं सॉल्व होगा। तो आपने क्या करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। सिंथेटिक डिवीजन क्या है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि जो आपके पास वेरिएबल हैं और जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है उससे स्टार्ट करना है आपने।
तो हाईएस्ट डिग्री वाला x पावर 4 है तो उसके कोफिशिएंट क्या है 1, क्यूब के कोफिशिएंट 5, स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 और x का कोफिशिएंट -5 एंड -6 कांस्टेंट। तो 1 एज इट इज़ ही डाउन आ जाएगा और फर्स्ट ज़ीरो आपके पास क्या था 1। पहले 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 1 आता है। 5 + 1 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 + 5 11, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करो 11, 11 में से 5 निकालो 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6, 6 - 6 0 आ जाएगा। ठीक है जी, एंड पे आपके पास रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ज़ीरोज़ आपके पास क्या था -2, तो -2 जब आप रखोगे 1 एज इट इज़ ही डाउन नीचे आ जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 + 6 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो -2 से 4 2 टाइम -8, 11 में से 8 निकालो तो 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 -7 है तो -6 हो जाएगा। 6 - 6 0, तो इट्स मीन रिमाइंडर आपका 0 बच गया। तो आपके पास जो इक्वेशन बची, अब यहाँ पे देखो 4 में थी, 4 से डाउन होके किस में आई क्यूब में, क्यूब से किस पे गई स्क्वायर पे। तो इट्स मीन आपका जो फर्स्ट डिजिट है 1 वाला वो किसका कोफिशिएंट है x² का प्लस 4 ऑफ x प्लस 3। सो देन आपने क्या करना है, ये जो आपके पास आ गया है इसको आपने p ऑफ x के इक्वल लेट कर लेना है। p ऑफ x = x² प्लस 4x प्लस 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आपके पास 3, 3 1 टाइम 3, 3 + 1 4। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप 3x प्लस x = 4 ऑफ x, तो उसकी जगह मिडिल टर्म ब्रेक करके आपने क्या रख देना है 3x प्लस x। तो यहाँ पे अगर आप देखें x² और 3x में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया तो बचा क्या x प्लस 3 एंड प्लस 1 कॉमन लें तो x प्लस 3। तो आपके पास क्या आ गया p ऑफ x = x प्लस 3 x प्लस 1। तो यहाँ से आप p ऑफ x किसके इक्वल आप रखो 0 के इक्वल। ठीक है जी, जब आप p ऑफ x 0 के इक्वल रख लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो x प्लस 3 = 0, x प्लस 1 = 0 और 3 जब उधर शिफ्ट करोगे आप दूसरी साइड पे तो वो -3 हो जाएगा, प्लस 1 इधर शिफ्ट करोगे तो -1 हो जाएगा। सो आपके पास जो बाकी के जो ज़ीरोज़ बनते हैं वो -3 एंड -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।